हाय दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं बुक कीपिंग। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? मीनिंग करते हैं। बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो एज टू शो करेक्टली एंड क्लियरली द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। दोस्तों मैंने क्या कहा? बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक मेथड। व्हाई इट इज कॉल्ड ए साइंटिफिक मेथड? दोस्तों आप स्कूल में थे, 9th और 10th में आपने बहुत सारे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। उन एक्सपेरिमेंट्स में आपने क्या देखा? फर्स्ट यू वांट रिक्वायरमेंट, फिर आपने प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं और प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद में आपको लास्ट में कंक्लूजन आता है। राइट दोस्तों, कंक्लूजन। इन सेम वे बुक कीपिंग में भी साइंटिफिक मेथड फॉलो किया जाता है। सो अंडर बिजनेस साइंटिफिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज जो कैरी की जाती है उसका डेटा रिकॉर्ड करना और उस डेटे में से कंक्लूजन फाइंड आउट करना, इसलिए उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो दोस्तों डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप आपके एरिया में या फिर आप मॉल में, तो लोकल सप्लायर या फिर मॉल वाला सप्लायर, उनके पास से आप कुछ प्रोडक्ट खरीदी करते हो। फॉर एग्जांपल आप मॉल में हो और मॉल के अंदर जाके आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदी कर दिया। प्रोडक्ट खरीदी करने के बाद आप बिलिंग पे गए। जहाँ पे बिलिंग काउंटर है वहाँ पे जाने के बाद आपने कैश या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है, तो आपका एक रिकॉर्ड गया है आप बिलिंग की तरफ से। जब उन्होंने बिलिंग मेंटेन की है तो बिलिंग के माध्यम से आपका एक डेटा वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। डेटा मतलब कौन सा? परचेज एंड सेल्स का रिकॉर्ड। यही डेटा बिजनेसमैन को हेल्प करता है कंक्लूजन पे आने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ओके दोस्तों हमने क्या पढ़ा अब तक? बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स मतलब क्या? अकाउंट्स डिनोट्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू वन पर्सन, वन काइंड ऑफ एसेट्स और वन क्लास ऑफ इनकम और लॉस। तो दोस्तों या तो वो कोई एसेट्स होगा या तो वो कोई इनकम होगा, पर्सन से बिलोंग करता होगा। तो हमने क्या सीखा? बुक कीपिंग इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो एज टू शो करेक्टली एंड क्लियरली द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। यस दोस्तों, सही ढंग से आपको सारी डिटेल्स, आपके सारे रिकॉर्ड्स आपको डिसीजन लेने के लिए मदद करती है। तो इन फाइनेंशियल तो फाइनेंस मतलब क्या? मनी। इट्स ऑल रिलेटेड विद मनी। और फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंड्स विद 31st मार्च। ये एक साल को हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। आपने कैलेंडर ईयर देखा होगा। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? 1st जन और एंड कब होता है? 31st दिसंबर। अकाउंट मतलब क्या? एन अकाउंट डिनोट्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ काइंड ऑफ क्लास ऑफ एसेट्स और इनकम और लॉस या फिर किसी पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. So first we'll go through personal account. Personal account is divided into three. That is natural person, artificial person, and representative person. Natural person. आप, मैं, जय, विजय, रीना, ये सारी हो गए पर्सनल, इसलिए हम लोग कहते हैं रीना अकाउंट, विजय अकाउंट, जय अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन? जो लीगली कानून कायदे से बनाया जाता है। जितने भी ट्रस्ट, जितने भी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड,
जेके इंडस्ट्री लिमिटेड, पतंजलि लिमिटेड, ये सारी इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियली बनाए गए हैं कानून और कायदे से। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब क्या कि वो पर्सन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक नाम दिया गया है उनको, दैट इज डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो डरने की कोई चिंता नहीं है दोस्तों, हम इन्हें और डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, ब्लैक बोर्ड, इनको हम टच कर सकते हैं ना, तो ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इनको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए इनको कहते हैं इनटेंजिबल। ओके, तो रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो नोन एज एसेट्स। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम एंड लॉस। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो हमारा या तो इनकम है या तो लॉस है, या तो एक्सपेंसेस है या तो इनकम्स एंड गेन्स है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल सैलरी, तो सैलरी क्या है, अगर आप मुझे दे रहे हो तो मेरे लिए इनकम है, आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। वेजेस, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, इन सारे शब्दों का, इन सारे टर्म्स का हम डिटेल्स में आगे पढ़ाई करने वाले। वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स।